मोरना में अनुज कर्णवाल जी की हत्या हुए, नृशंस हत्या हुए आज 10 से 12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और इस 10 से 12 दिन हो जाने के बाद प्रशासन द्वारा कोई भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इसमें प्रशासन पूरी तरह फेल है। दूसरे, वहाँ पर सत्ता के लोग, माननीय केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वहाँ पर जा चुके हैं, परिवार से मिल चुके हैं। उनके जाने के बावजूद भी आज 10 से 12 दिन हो जाने के बाद परिवार की कोई आर्थिक सहायता सरकार द्वारा नहीं की गई। ये भी सरकार की नीयत का खोट है कि आज जिस परिवार को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उसकी कोई मदद प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। तीसरे, वहाँ पर जो लोगों का पलायन जो आज की तारीख में हो रहा है, वो पलायन जो है लोकल प्रशासन की का फेल्यूर है। लोकल प्रशासन वहाँ पर लोगों से विश्वास नहीं जीत पा रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि वहाँ के सारे लोगों को, वहाँ से थाने के समस्त स्टाफ को, सब लोगों को हटाया जाए, जिससे वहाँ लोगों में विश्वास कायम हो सके। मौजूदा प्रशासन ये विश्वास जीतने में असफल है। तीसरा, जो सुनने में और देखने में आया है कि हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण बहुत बुरी तरह प्राप्त है, समाचार पत्रों में हमने पढ़ा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जिन लोगों को राजनीतिक संरक्षण में प्राप्त लोग आज तक बचे हुए हैं, उन लोगों को भी 120B में नामजद किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये राष्ट्रीय लोकदल आपसे मांग करता है। धन्यवाद। जिस तरीके से मोरना में अनुज हत्याकांड चल रहा है मामला, इसमें आपको पुलिस की भूमिका क्या लग रही है? कि मोरना में हमारे समाज के व्यापारी की हत्या हुई, इसमें पुलिस की भूमिका दोहरी नीति साबित हो रही है। जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया है। आरोपियों के घर वालों को पकड़कर इसमें पुलिस वाहवाही लूटना चाह रही है, यह बिल्कुल गलत है। जो मुख्य आरोपी हैं, पुलिस को उन्हें पकड़ना पड़ेगा और जो मुलजिम है उन्हें जेल में सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ेगा। क्या इसमें जिस तरीके से पलायन को लेकर दबंगाई चल रही है, क्या इसमें कोई राजनीतिक या जातिगत संरक्षण प्राप्त है उन्हें? आज भी अगर मैं मोरना के व्यापारियों की बात करूं तो अनुज कर्णवाल के परिवार के साथ साथ वहां के जो अन्य व्यापारी हैं, कोई अपनी बहन के यहाँ चला गया है, कोई अपनी बुआ के यहाँ चला गया है, कोई अपनी ससुराल में चला गया है। अगर मोरना में आप जाकर देखें, आधी से ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी हैं, व्यापारी अपने घरों पर नहीं है। ये काम बिना संरक्षण के नहीं होता। वहाँ का व्यापारी, वहाँ का समाज, वैश्य समाज दहशत के रूप में है। प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि ये जो दहशत का, पलायन का माहौल भाजपा की सरकार में चल रहा है, इसको दूर किया जाए, अन्यथा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आने वाला समय बदलाव का है, इसमें सरकार सोच ले। वैश्य समाज, व्यापारी समाज के बलबूते ये सरकार बनी है और इसी सरकार में वैश्य समाज और व्यापारी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। जी सर, जिस तरीके से मोरना में अनुज हत्याकांड के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी पुलिस के हाथ खाली है, उसमें आपको पुलिस की कार्रवाई पे क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ, जो मोरना अनुज कर्णवाल जी का हत्याकांड हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस के हाथ खाली है, ये बड़े शर्म की बात है। इस तरह जो घटनाएं घटती रहेंगी, इससे सरकार भी बदनाम होगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इस पर अधिक कार्रवाई हो। अच्छा, जिस तरीके से दबंगाई से लगातार पलायन का मामला हो रहा है, क्या दबंगों को जातीय या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? संरक्षण की बात तो मैं नहीं कह रहा, मैं कहना चाहता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो इसका संरक्षण उनको मिल रहा है तो उसको भी कठोर खड़ा करना चाहिए। अच्छा, सरकार जिस तरीके से मतलब सत्ताधारी पक्ष के नेता भी और मंत्री भी दोनों गए हैं, क्या उस हिसाब से उनको जो पीड़ित परिवार है उसे आर्थिक सहायता का? हमारे मंत्री भी वहाँ गए हैं और उनको जाकर ध्वज भी बंधाया है, पुलिस को भी धमकाया है। उन्होंने सबके सामने ही कहा है और भी काम में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह हत्याकांड हुआ है, जो उसके बच्चे हैं, गरीब हैं, पढ़ाई है, लिखाई है और घरवाली है उनको कम से कम 10 लाख का मुआवजा सरकार दे
तो मैं ये चाहता हूँ। और जो ये दबंगई हो रही है, प्लान कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक आदमी को अपना जीवन सही से निर्भीक होकर जीना चाहिए। जो वातावरण आज बना हुआ है वह बहुत ही घोर निंदनीय है। और मैं आशा करता हूँ, सरकार से आशा करता हूँ कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाए, क्योंकि इससे सरकार भी बदनाम होती है। जी, जी। जिस तरीके से मोरना में अनुज हत्याकांड के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है। घटना के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी भी वहाँ पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री उसी दिन परिवार में पहुँचे हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ, पार्टी के लोग वहाँ गए हैं। बातचीत हुई है, अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है। 2 दिन से स्वास्थ्य कप्तान साहब का ख़राब है, उसमें बातचीत नहीं हो पाई। लगातार प्रयासरत हैं। हमने बहुत सख्ती से कहा है कि इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बाद अपराध समाप्त हुआ है, लेकिन ये घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसके बारे में उनकी 2 बेटियां हैं, परिवार से बातचीत हुई है। कल भी मेरी बातचीत हुई है। कल भी मैंने जिलाधिकारी से भी बात की है कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया है, यहाँ से शासन में भेजा गया है। उसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी से भी बात हुई है। उन्होंने भी आर्थिक सहायता और परिवार को चलाने के लिए, उनकी सहायता के लिए कोई उनको जो भी मिले इसका भी प्रयास किया जा रहा है। कल भी मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई थी, वार्ता हुई थी। परिवार, उनके बड़े भाई मुझसे मिले थे, बातचीत हुई है। बहुत जल्द, जैसा कि अधिकारियों से बातचीत हो रही है, कि बहुत जल्द पर्दाफाश किया जाएगा, इस केस को खोला जाएगा बहुत सख्ती से, क्योंकि सरकार के इस प्रकार की घटना, अपराध घटे हैं। ये घटना दर्दनाक घटना हुई है, इसको बहुत जल्दी से जल्दी इसमें भी। जी, जिस तरीके से पलायन का मुद्दा चल रहा है लगातार दबंगई में, क्या इसमें राजनीतिक और जातिगत संरक्षण प्राप्त है? नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। कोई घटना घटी है, उस पर बहुत ही सख्ती से ध्यान दिया जा रहा है। ये विषय ऊपर अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को हमने बताया है। बहुत जल्द इस पर जो है सख्ती से काम होगा। अच्छा, सरकार आपकी है तो किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद आप किस तरीके से कराएंगे? जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद सरकार के द्वारा मदद की जाएगी, यहाँ से जिलाधिकारी के द्वारा भी, और माननीय मुख्य प्रदेश सरकार में जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं माननीय कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा भी मुख्यमंत्री राहत कोष को यहाँ से पत्र लिखकर भेजा गया है। उनकी मदद होगी। धन्यवाद।